पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, शादी तो इसीलिए की है ना ताकि आप ठीक रह सकें, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कान रह सके। बाय द वे, मजाक मजाक में हमारी शादी को 5 साल हो गए, लगता नहीं है ना? ऐसा लगता है बस कल ही हुई है। बट मैंने सारे वादे निभाए हैं। बिल्कुल निभाए। करण की प्रीता का ख्याल रखा है ना मैंने? जी। और करण की काव्या का उससे भी ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू कि आपने मुझे खुश नसीबी दी कि मैं अपना नाम उसको दे सकूं। इतनी प्यारी है। आपको पता है जब डैडू मुझे बोलती है ना, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो डैडू बोलती है, मुझे सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे डैडू आ गया। ये चलो जल्दी सो जाते हैं, कल पार्टी है ना। किसकी पार्टी है? मम्मा और डैडू की जो शादी हुई थी ना, कल उनकी एनिवर्सरी है। उस एनिवर्सरी की पार्टी है। ओह, मैं एक्चुअली भूल गया था। लेकिन अब ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जैसे आपकी मम्मी डैडू पता नहीं कितनी दूर चले गए हैं। वो तो यहाँ बैठे हैं ना। ये रही मम्मी, ये रही डैडू, है कि नहीं? ओह माय गॉड डैडू, आप कितने हैंडसम हो ना। अच्छा, तो अब आपको 5 साल के बाद याद आया कि डैडू हैंडसम है। और मम्मी? और मम्मा आपको पता है डैडू प्रिंस है ना, तो आप प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। ओह जब आप मुझे एक किसी दोगे ना, तो फिर मैं आपको द मोस्ट ब्यूटीफुल बुलाऊंगी। अच्छा, तो फिर तो मैं आपको किसी करूंगी। बड़ी बहुत शैतान हो गई है। बहुत शैतान हो गई, बहुत शैतान हो गई ना। हैप्पी एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग प्रीता जी। गुड मॉर्निंग काव्या। देखो मैंने चाय बनाई सबके लिए। क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? इतने बज गए, किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे आज एनिवर्सरी है, नीचे सब काम कर रहे होंगे और मैं यहाँ सो रही हूँ। मैं जाती हूँ। हाँ मत जाओ, यहाँ पर ही बैठे रहो। अरे प्रीता जी, वो हमारी एनिवर्सरी है ना आज, इसलिए इसने सारी अलार्म क्लॉक्स बंद कर दी होंगी और इसलिए अलार्म बजा नहीं और आप उठ नहीं पाए। बट नथिंग टू वरी, सब लोग नीचे अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल लेट नहीं होंगे। काव्या, क्योंकि आपने ऐसा ही हाँ कर लिया, क्योंकि मैं भी तो अपने बर्थडे में भी लेट तक सोती हूँ और स्कूल भी नहीं जाती। अच्छा ठीक है, आज तो आपने सारे अलार्म्स बंद कर दी, लेकिन प्लीज आगे से ऐसा मत करना, क्योंकि पता है मम्मा को सुबह सुबह बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं, सब रह जाएंगे ना। ठीक है, आगे से मत करना। ओके प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। हाँ। क्या? आप तो मेरे से भी ज्यादा शैतान हो गए। अभी तक मम्मा को एनिवर्सरी भी विश नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोग भूल ही गए कि आज हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी प्रीता जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। ऐसे करते हैं? फिर कैसे करते हैं? किसी दे के, हक करके ऐसे देते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे नहीं, उनको करना है। वो क्या है कि मैं थोड़ा शाय हूं ना, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ओफो, इसलिए तो आपके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपको पता है ना, करण चाचू के पास इतने सारे गर्लफ्रेंड हैं। हाँ, करण चाचू की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। पता है क्यों? क्योंकि करण चाचू हैंडसम थे, स्मार्ट थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत चार्मिंग थे, इसलिए उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी। और पापा तो रोज सुबह ऑफिस जाते हैं ना, सुबह सुबह उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, इसलिए पापा बोरिंग है, इसलिए पापा को कोई प्यार नहीं करता। मैं तो करती हूँ आपसे प्यार,
हैं? आप मुझसे प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत सारा। हमेशा करते रहोगे? हमेशा। तो आप क्या सोच रहे हो? मैं इसको धोखा दूंगा? आपको लगता है कि मैं धोखा दूंगा? ये तो इसकी आदत है, हर बात पे शक करती है, हर बात पे शक करती है। मैं क्यों धोखा दूंगा? नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। देख, भले मुझे सृष्टि इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन है तो इस घर की बहू ना, और बहू और बेटी के साथ कुछ भी गलत हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल सॉरी बोल। दादू मैंने कुछ सॉरी बोल। बीजी, आपको तो पता ना कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बहुत शरीफ लड़का हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसी शक कर रही है मुझ पे। हाँ हाँ, तू बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थैंक यू। अरे बहन जी, आप क्यों इन बच्चों के चक्कर में पड़ रही हैं? ये खामा में लड़वा रहे। अरे बहन जी, आपको पता नहीं समीर कैसा है? अरे समीर बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। बानी दादी, मैं आपको कोई भी झूठ सुनने नहीं दूंगी। हाँ, तुम्हें सही में लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है? कैसे सोच सकती हो सृष्टि, मेरा अफेयर चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा? नहीं, चिल्लाओ मत मुझ पे। यार अब तुम लड़ाई का मुद्दा ही चेंज कर दोगे कि मैं तुम पे चिल्ला रहा हूँ। प्लीज, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज देखा दादू, देखा बानी दादी, ये कैसे मुझ पे चिल्लाता है, कैसे मुझसे बात करता है, ये हमेशा मुझे ताने मारते रहता है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इस बार में बाद में बात करते हैं। ना ही करे तो बहुत अच्छा है। जी का जंजाल। इतना एटीट्यूड दिखा के किसको जा रहे हो? देखा बानी दादी, कैसे मुझे एटीट्यूड दिखाता है। ठीक है, मैं ऋषभ से बात करूंगी। अरे नहीं बहन जी, ऋषभ को मत कहना। अरे आप बताएंगी मुझे किससे क्या बात करनी है? मैं ऋषभ से बात करूंगी। समीर बदतमीज हो रहा है। थैंक्स दादू। मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। तू अब में है, तू ही बाद में, तू ही रूबरू, तू ही याद में। जितना था मैं तेरा हो गया, अपना भी मैं ना रहा। रोज मेरे लिए लाए। क्या बात है, पहले तो कभी इतने रोमांटिक नहीं थे। मुझ में रही ना मेरी जगह, फैला है तू मेरी रूह तक, तुझ में ही मैं जीने लगा। तू नींद भी है, ख्वाब भी है आँख में मेरी, तेरी आग जल है राख में मेरी। हंसू इससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी प्रिटी लग रही है ना तुम? फाइनली मैंने तुम्हें इतना प्रिटी बना दिया। और इधर क्या देख रही हो? उधर देखो, शीशे में। इतनी प्रिटी लग रही हो। वैसे मुझे तो ये पहले वाला स्टाइल ही अच्छा लग रहा है। देखो, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टाइल ज्यादा बेटर है। और देखो कितनी अच्छी लग रही है। राइट? ओके। भी हूँ ना सीरियस, तो बोलो ना क्या हुआ। हाँ, हुआ ये है कि मुझे अब रियलाइज हो गया कि तुम जैसी बीवी है ना, पनौती है अपने हस्बैंड के लिए, और तुम मेरे समीर भाई के लिए पनौती ही हो। एक मिनट, इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? भूल गई क्या उस दिन क्या किया था तुमने? रीना कैसी है? मुझे पता है तुम क्या छुपा रही हो, और तुम्हारा भाई समीर क्या छुपा रहा है। उसकी कोई है ना उसके ऑफिस में, उसकी फ्रेंड। ओह सॉरी, फ्रेंड नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, राइट? सृष्टि,
देखो लास्ट आई चेक ना, इस घर के अंदर मजाक करना अलाउड है। जोक, यू नो जोक। मैंने मजाक किया था, झूठ बोला था, जोक किया था तुम्हारे साथ। झूठ तब बोला था या झूठ अब बोल रही हो तुम्हारे भाई को बचाने के लिए? हाँ सृष्टि, कसम से मैंने रियलाइज कर दिया कि मैंने उस दिन जो मजाक किया था ना, तुम उसकी वजह से मेरे भाई पे डाउट कर रही हो। नानी जी ने मुझे आके बताया कि तूने ऐसा मजाक क्यों किया कृतिका। सृष्टि जो है ना सैमी पे डाउट कर रही है, इसलिए तुम्हें समझाने आए कि आई एम सॉरी, मैंने जोक किया था। समझ नहीं आती तुम्हें? चलो। भूल गए? मैं भी इस पार्टी में इनवाइटेड हूँ। अभी तो मिला था तुमसे बाहर में। हाँ वो तो मैंने ही इनवाइट किया था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ वो मैं गलती से आ गया। भाई मैं सॉरी कह रहा था प्रीता से। सॉरी कब का? सॉरी बोला तो था, भूल गई। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। और प्रीता जी, आई मीन आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। एक्चुअली सब लोग हमारे नीचे वेट कर रहे हैं, तो चले? ज्यादा हो गया? लेट्स गो। एक सेकंड। क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड। वो एक्चुअली मॉम भी ऐसा ही करती है ना, जब भी हम लोग अच्छे लगते हैं और हमारे बाहर जाने से पहले हमारी मॉम भी ऐसे ही करती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। आज मॉम ने नहीं किया तो मैंने कर दिया ताकि हमें किसी की नजर न लगे। अर्जुन, फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे, इतना बता दे। जानबूझ के किया ना तुमने? एक मिनट ये क्या? एंटीसेप्टिक लेप है, तुम्हारी चोट पर लगाऊंगी, जल्दी ठीक हो जाओ। एक मिनट, इसमें जरूर तुमने वो हरी मिर्च, काली मिर्च या लाल मिर्च मिलाई हो ताकि मुझे और ज्यादा मेरा दर्द और बढ़ जाए। राह दिखा दे यार, तू बना दे के गम की शाम ढले। आजा वे, आजा वे, आजा वे, ओ हेलो, कल तुम्हारी जान बचाई थी मैंने, और उससे एक दिन पहले तुम्हारे पति की जान बचाई थी। इन शॉर्ट जिंदगियां बचाई हैं मैंने। लगता है तुम हिसाब की बहुत कच्ची हो। और मुझे तो लगता है कि वो तुमने जो ग्लास रखा था ना वहां पे, जानबूझ के टूटा हुआ रखा था। एक्सक्यूज, मैं उसे उठाऊं और मेरे हाथ में टूट जाए। हम में से किसी ने तुम्हें वो ग्लास उठाने के लिए कहा ही नहीं था। अगर तुम्हें याद हो तो तुम ही उस ग्लास की तरफ गए थे क्योंकि तुम्हें प्यास लगी थी, राइट? देखो, जो कुछ भी हुआ एक छोटा सा एक्सीडेंट था जिसमें तुम्हें चोट लग गई। अगर इसमें किसी की गलती थी तो तुम्हारी गलती थी। आई मीन किसी की गलती नहीं थी तो मुझ पे इल्जाम लगाना तो बहुत गलत बात है। यू नो व्हाट, मुझे लगता है इस पार्टी में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, या फिर आई मस्ट से तुम एक बहुत बुरी होस्ट हो। कैसे? तुम्हारे हाथ में चोट लगी, मैंने अभी बैंडेज की है, तो मैं बुरी कैसे हुई? तो वो तुम्हारा फर्ज था, तुम डॉक्टर हो ना, और डॉक्टर बनते वक्त तुमने एक ओथ लिया था ना, शपथ ली थी कि हर पेशेंट का तुम ख्याल रखोगी, उसकी हेल्प करोगी, चाहे तुम्हारा वो दोस्त है दुश्मन, तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। वही तुमने किया। तुमने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। अब मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ अपने पति के पास जाओ, वरना उससे लगेगा कि तुम उससे ज्यादा मेरा ध्यान रखती हो। ओह गॉड, प्लीज भगवान जी मुझे कुछ भी गलत मत करने देना। कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं कभी नहीं भैया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके दिमाग में जबरदस्ती का शक है, हर बात पे शक करती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? हाँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो फिर? मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैं तुझे समझाना चाहता हूँ।
तुझे पता है ना कि हम कैसी फैमिली से आते हैं, जहाँ पे औरतों की, रिश्तों की, बड़े बुजुर्गों की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट देते हैं। हम लड़कियों को, औरतों को सम्मान देते हैं ना। और तुम मुझे एक भी शादी ऐसी बता दे जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हर शादी में प्रॉब्लम होती है ना। ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम मत ढूंढो। प्रॉब्लम ढूंढेगा तो प्रॉब्लम दिखेगी ना। सॉल्यूशन ढूंढ, सॉल्यूशन मिलेगा। भैया मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तू मेरी बात को, भाभी आपने कितना टाइम लगा दिया आने लेकिन में। ये क्या तरीका है तेरा बात करने का? तू कैसे बातें कर रहा है? मेरा मतलब है कि वो तब से ऋषभ भैया मुझे को डांट रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अच्छा आप आ गए, अब मैं निकलता हूँ। सॉरी ऋषभ जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आपने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे इतनी देर कैसे लग गई। पर इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है प्रीता जी, तो फिर क्यों पूछूं? एक्चुअली वो जब मैं वापस कमरे में गई ना, तो अर्जुन सूर्यवंशी के हाथ में बहुत जोर से चोट आई हुई थी, तो मैंने उसे बैंडेज कर दिया। कैसा है वो अब? ठीक है? अब ठीक है। चले, एक मिनट। ऋषभ जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? प्रीता जी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप और मैं, हम दोनों इस रिश्ते को और इस रिश्ते की गरिमा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। मैं आपकी इतनी इज्जत, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो अपने रिश्तों का इतना ख्याल रखता होगा, इतनी इज्जत करता होगा। मच रिस्पेक्ट टू यू प्रीता जी। आपके ऊपर डाउट करने का सवाल कभी पैदा ही नहीं होता, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कैसे हो पुत्र? पता नहीं, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। अजीब सा फील? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? हाँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं, काव्या क्या तंग करेगी, इतनी प्यारी सी बच्ची है वो। वैसे उसने नेकलेस बहुत अच्छा पहना था। हाँ, उसके पापा ने खरीद के दिया। ऋषभ ने मेरी बीवी को अपनी बीवी बना लिया और मेरे लाए नेकलेस को भी अपना नाम दे दिया। वाह। नहीं बता सकती इसे कि ऋषभ ने करण की बेटी को अपना नाम दिया है, अपनी बेटी बना लिया है। ये सब छोड़िए, आप तो बड़ी हॉट लग रही हैं। क्या हुआ? ऐसी बातें करण करता था मेरे साथ, याद आ गई उसकी मुझे। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है, गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है, शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने सवर गए। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है, तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए। हाँ? अरे पृथ्वी कहाँ पर है? देखो, सीखो को शर्लिन भाभी से कितने प्यार से पृथ्वी भाई का नाम ले रही है। पृथ्वी भाई का नाम भी ले रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कानों में अमृत सुनाई दे रहा हो। तो क्या बातें कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं भाभी जी, वो तो आप ही समझाइए ना। देखिए ये कब से मेरा माथा खाए जा रही है। हाँ, बोल रही है पृथ्वी भाई जितना आपको प्यार करते हैं मैं इसको इतना नहीं करता। वो तो है। अरे लेकिन
इसमें आपके जैसी बात कहाँ है? आप तो कितने प्यार से पृथ्वी का नाम लेती है और ये कुत्ते बिल्लियों की तरह बस लड़ती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है। प्यार तो छोड़ो, कभी मेरा नाम भी ठीक से लिया तूने? अरे तो कैसे नाम लूं? अब आप ही बताइए भाभी। हमारे एनिवर्सरी पे ना ये मुझे अपने गांव लेके गया था अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करवाने, और बोलता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। और देखिए ना पृथ्वी भाई साहब को, मतलब इस स्टॉल में ना यही उनके अकेले बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको ही बुला लिया सिर्फ पार्टी के लिए। अब देखिए ना कितनी खुश है ना पृथ्वी भाई साहब अपनी शादी से। अरे सॉरी, हाँ मैं तो भूल गई। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक्स। लेकिन आज की दिन वाली शादी तो दोबारा वाली थी, हमारी शादी तो उससे पहले हो गई थी, और आज तो प्रीता और ऋषभ की। पृथ्वी, उसका खून कर दूंगी। हाँ? क्या है? क्या हुआ? क्या बात है? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम बहुत प्रेटी लग रही हो तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऋषभ तो तुम्हें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट दे चुका। मेरे पास रहने से तुम्हें नर्वसनेस महसूस होती। जब भी मैं आसपास होता हूं तुम इतना नर्वस क्यों फील करती हो? राइट, क्योंकि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, और जब बुरे लगने वाले लोग आसपास हो तो अच्छा कैसे लग सकता है? मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तुम जाओगे तो मुझे सांस आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस पार्टी में स्पेशली इनवाइटेड हो, हमारे मेहमान हो। इसीलिए तो तुम्हारी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने इस तरह खड़े हो जा। क्या है? क्या है? बिंदी टेढ़ी थी, सीधी कर दी। जिद्दी बिंदी। तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं। डर ये है कि फना हो न जाऊं, आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो अब सीधी लग रही है बिल्कुल। इश्क है बदगुमान। तुम हमेशा टेढ़ी बिंदी क्यों लगाती हो? आई गॉट इट, ताकि मैं आके सीधी कर सकूं, राइट? नो, रॉन्ग। वैसे टेढ़ी बिंदी में ना तुम टेढ़ी लग रही थी। हाँ, अब लग रही हो सीधी सादी। मैं से लूटता। अच्छा, पास्ता बनाना। हो जाती है ऐसे बात करने की? कैसे बात करने की? ऐसे बात करने की। मैंने तुमसे क्या पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम कहते कि तुम। ओह गॉड, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें, गलत फहमी हो गई तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा था कि तुम हटो। अरे वो पीछे अवन है ना, उसमें मेरे बेसन के लड्डू, यकीन नहीं हो रहा? हटो, साइड हो।
ये देखो, ये मेरे लिए बनाए गए थे, और तुम्हें कुछ ज्यादा खुशफहमी नहीं होगी अपने बारे में? तुम्हें लगा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट है? कम ऑन प्रीता यार, तुम शादीशुदा हो। हे, राइट, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहा करो। और वैसे भी जब तुम आसपास होते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या क्या कहा तुमने? जब मैं तुम्हारे आसपास होता तो तुम्हें अच्छा लगता है? Don't try to act smart with me. अपने आप को ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो। मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। ओह हेलो, मैं तुम्हारे साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके? वैसे भी फ्लर्ट उसके साथ किया जाता है जिस पर दिल आता है, और ना तुम पर दिल आया हुआ है। तो सवाल ही पता नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँगा, ओके? You know what? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मुझसे इस तरह बात की या मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की या किसी भी तरह का मिसबिहेवियर किया जो तुम्हें मिसबिहेवियर नहीं भी लगे, तो भी मैं जाके तुम्हारी कंप्लेंट ऋषभ से कर दो। हाँ। क्या हुआ? क्या हो रहा है? अब सृष्टि, एक सेकेंड, अब अच्छे लग रहे हैं। अब तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ, सी, इसे कहते हैं वेल बिहेव्ड गर्ल। चल क्या रहा है, प्लीज कोई बताएगा? वो एक्चुअली सृष्टि क्या हुआ ना, प्रीता की जो बिंदी थी ना, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने ठीक कर दी। तो थैंक्स बोलने की जगह पे इसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे बाल मैंने ठीक किए, तुम्हारी तारीफ भी की, कहीं से भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं। देखा, प्रूव कर दिया। कोई भी तेरे बाल छुएगा तो तू छूने देगी? अब तुम लोग को जो करना है वो करो, मेक श्योर मेरे को लड्डूस ना चुए, ओके? और प्रीता, सृष्टि से मैनर्स सीखो। You know what? I like you. But I love. मुझे लगा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं थे तो I just got it for you. Thank you. कम ही ऑफर करता हूँ लोगों को। ये तो लकी है। By the way, तुमने मुझे एक एनिवर्सरी विश कर दी है, पर यार इधर चल क्या रहा है? यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? रख दे उधर। चले रख दे। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा है। अर्जुन मेरे पास कॉल करता है और एक ऐसे बंदे का नंबर मांगता है जिससे वो ऋषभ की सुपारी दे सके। फिर मैंने विष्णु का नंबर दिया, फिर वो विष्णु से मिला भी, फिर ऋषभ की सुपारी भी दी उसने, और ये कहा कि उसे चोट ज्यादा ना पहुंचे, और फिर चोट ज्यादा लग गई तो वो अर्जुन के दिल पर लग गई। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी जान बचाता है, और ऋषभ उसे फिर अपनी एनिवर्सरी पार्टी में बुलाता है। लगता है दोनों सगे भाई है क्या? प्रार्थना करके ऋषभ बच जाए, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा होगा ना, वहां आके तुझे मारूंगा। राजा भैया, भाई है क्या? राजा भैया, उस दिन अर्जुन ने बताया था मुझे, भाई है मेरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।